नमस्कार, मैं डॉक्टर चंदन बंसल, मैनेजिंग डायरेक्टर जयप्रकाश हॉस्पिटल, राउरकेला। अभी आसपास में बहुत सारे डायरिया के यानी कि लूज मोशन के केसेस हो रहे हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है और पिछले 48 घंटे में कई पेशेंट्स की इससे मौत भी हो चुकी है। इसलिए मैं ये जानकारी आप सबको देना चाहता हूँ कि इस मुसीबत के समय में हम एक दूसरे का सहयोग किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे अपनी और अपने परिवारजनों की रक्षा कर सकते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना है कि लूज मोशन या डायरिया क्या होता है। लूज मोशन और डायरिया जो इस समय हो रहा है, इसमें आपको बार बार पतला पैखाना या अधिक फ्रीक्वेंसी में पैखाना हो सकता है। इस परिस्थिति में आपको सजग हो जाना है और आपको ये बातें ध्यान रखनी है जिससे हम इससे बच सकते हैं। तो वो क्या बातें हैं? सबसे पहले हमको अपने हाइजीन का ध्यान देना है, खाने पीने का। तो जो भी खाना हम खा रहे हैं, चाहे वो घर पे बन रहा है, चाहे हम बाहर किसी होटल में खा रहे हैं या कोई भी दूसरे ठेले में या कहीं पे खा रहे हैं, तो हमको ध्यान देना है कि ये खाना सही तरीके से बना है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है या नहीं। और अगर आपको थोड़ा सा भी शंका हो, थोड़ा सा भी डाउट हो, तो ऐसी जगह पे खाना नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज़ है पीने का पानी। तो जो भी पानी आप पी रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि वो पानी स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो और आपको उसमें कोई भी अशुद्धता दिखाई न दे। घर पे कोई भी पानी आप पी रहे हैं तो उसको उबाल कर पिए या उसको प्रॉपर तरीके से फिल्टर करके या आरओ करके पानी को पिए। ऐसा करने से डायरिया होने की संभावना कम हो जाएगी। अगर आपको डायरिया हो जाए तो आप क्या करें? डायरिया होने से बॉडी में नमक और पानी की कमी हो जाती है, तो आपको शरीर के नमक और पानी का संतुलन बनाए रखना है। उसके लिए आप ORS का सेवन करें या फिर ऐसी चीज़ें जो तरल है और शरीर में नमक और पानी की आपूर्ति करती हैं, जैसे कि डाब का पानी है, जैसे कोई भी नींबू पानी है या पतला दाल या पतला कोई भी चीज़ जो है घर में बनता है वो आप ले सकते हैं। अगर ये सारी कोशिश करने के बाद भी आपके लूज मोशन नहीं रुक रहे हैं और आपको कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे कि सर बहुत घूम रहा है, सर में बहुत दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़े उठ रहे हैं या पैखाना में खून आ रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है कि आप बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे हैं, पेशाब नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, या आपको पहले से कुछ ऐसी बीमारी है जिससे आप ग्रसित है, जैसे कि हार्ट की बीमारी है, बहुत ज़्यादा शुगर रहती है या और कोई बीमारी है जिसमें आपकी शारीरिक अवस्था तुरंत खराब हो जाती है, तो इस अवस्था में आप नज़दीक के डॉक्टर को संपर्क करें और ज़रूरत हो तो अपने आप को अस्पताल में एडमिट भी कराएं। सरकार की तरफ से भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे हम इस विकट स्थिति में सबकी मदद कर सकें। सरकारी अस्पतालों में सरकारी तंत्र के द्वारा लोगों को जानकारी भी दी जा रही है, लोगों की मदद भी की जा रही है। ये कार्य सराहनीय है, किंतु आपकी जागरूकता और आपकी सहायता के बिना हम इस मुश्किल के समय में एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे। जयप्रकाश अस्पताल में हमने पूरी तैयारी की हुई है। हमने अलग से ICU रिजर्व कर दिए हैं, कुछ वार्ड्स रिजर्व कर दिए हैं। हमारी डॉक्टर्स की टीम, हमारे नर्सेस, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ पूरी तरीके से मुस्तैद हैं कि कोई भी विकट परिस्थिति में अगर बहुत सारे मरीज भी एक साथ आ जाते हैं तो हम उनकी सहायता कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं और उनको इस मुसीबत के क्षण से बाहर निकालने में जो भी मदद संभव है वो हम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस विकट परिस्थिति में राउरकेला के हर एक लोगों की और इस आसपास के क्षेत्र के हर एक लोगों की मदद कर पाएंगे। धन्यवाद।